फुसफुसाती परछाइयां। एक छोटा और शांत शहर जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था, वहां सूरज ढलने के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। शुरुआत में ये बातें हल्की थीं। दूर किसी घर की रोशनी का अचानक बुझ जाना, किसी गली के किनारे अंधेरे में छाया का तेजी से गुजरना, या हवा में किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देना। लोग इसे अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता था। आर्यन, एक पत्रकार जो हाल ही में शहर में शांति की तलाश में रहने आया था, इन अजीब घटनाओं को जल्दी महसूस करने लगा। उसकी रातें अक्सर घर के अंदर हल्की फुसफुसाहटों से बाधित हो जातीं और घर में रखी चीजें बिना किसी वजह के अपनी जगह से हिल जातीं। आर्यन, जो स्वभाव से शक करने वाला था, उसने शुरुआत में इसे थकान और तनाव का नतीजा माना, लेकिन उसके अंदर कुछ उसे इस रहस्य को जानने के लिए मजबूर कर रहा था। एक रात जब वह देर रात की रिपोर्टिंग से घर लौट रहा था, उसने कुछ ऐसा देखा जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। हल्की पीली रोशनी के नीचे एक औरत खड़ी थी जो काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। वह सीधे आर्यन की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। बिना कुछ कहे वह औरत मुड़ी और जंगल की ओर चली गई। आर्यन की जिज्ञासा ने उसे शांत नहीं रहने दिया। उस रात उसने तय किया कि वह इस रहस्यमय औरत और शहर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सब कुछ जानकर रहेगा। उसने पुराने अखबारों और स्थानीय रिपोर्ट्स की खोजबीन शुरू की। उसे पता चला कि शहर में कई साल पहले एक सीरियल किलर का खौफ फैला था जो केवल रात में ही वारदातें करता था, और इन सारी घटनाओं का कनेक्शन उन्हीं दिनों से जुड़ा हुआ था। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू हुआ जब आर्यन को यह पता चला कि ये सारी घटनाएं सिर्फ उसके ही साथ हो रही थीं, और वह औरत केवल उसे ही देख रही थी। क्या वह औरत असल में एक भूत थी या किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा? क्या आर्यन इन घटनाओं का शिकार बनने वाला था, या वह इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? आर्यन की खोज उसे उन भयानक सच्चाइयों के करीब ले आती है जिनका अंदाजा उसने कभी नहीं लगाया था। आगे की स्टोरी जाननी है तो भाग 2 जरूर देखें।